पहला प्रश्न है एपिलेप्सी रोग का संबंध है। उत्तर हो जाएगा नाड़ी संस्थान से। अगला प्रश्न है ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? तो ये कर सकता है ए बी वाले से और ओ ग्रुप वाले से। अगला प्रश्न है चेचक के टीके की खोज किसने की? तो ये की थी एडवर्ड जेनर ने। अगला प्रश्न है दूध का एक आदर्श आहार है लेकिन इसमें किन तत्वों की कमी होती है? उत्तर हो जाएगा आयरन एवं कॉपर की। अगला प्रश्न है सेलिंग प्रतिशत मूंगफली की गुणवत्ता ज्ञात करने का एक आधार है। सेलिंग प्रतिशत से क्या ज्ञात किया जाता है? उत्तर हो जाएगा मूंगफली में दानों का प्रतिशत। अगला प्रश्न हो जाएगा विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है? तो ये हो जाएगा हॉट बुगेर। अगला प्रश्न है किस बकरी को विश्व की दूध की रानी के नाम से भी जाना जाता है? तो ये उत्तर हो जाएगा सानेन। अगला प्रश्न है हस्तचालित चारा काटने की मशीन में फ्लाई व्हील किस प्रकार के लोहे का बना होता है? उत्तर हो जाएगा ढलवा लोहे का। अगला प्रश्न है प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? उत्तर हो जाएगा लगभग 90 कैलोरी। अगला प्रश्न है मनुष्य के रक्त में लाल रंग का कारण है? तो ये उत्तर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण मनुष्य का रक्त का रंग जो है लाल होता है। अगला प्रश्न है मनुष्य में गैस्ट्रिक रस किस अंग से स्रावित होता है? तो ये होता है आमाशय से। अगला प्रश्न हो जाएगा द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी है? उत्तर हो जाएगा डार्विन ने। अगला प्रश्न है प्रोसेसर की गति किस मात्रक में मापी जाती है? उत्तर हो जाएगा मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज में। अगला प्रश्न हो जाएगा डीटीपी का टीका बच्चों को किन रोगों से रक्षा के लिए लगाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा टिटनेस, डिप्थीरिया तथा वूपिंग कफ। अगला प्रश्न है वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र का समयकाल कितना होता है? तो ये होता है 0.8 सेकंड। अगला प्रश्न हो जाएगा मछलियों में श्वसन हेतु अंग है? तो ये होता है क्लोम यानी गिल्स। अगला प्रश्न है वाटसन व क्रिक को जीव विज्ञान की किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो उन्हें किया गया था डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल की खोज करने के लिए। अगला प्रश्न है बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी। अगला प्रश्न हो जाएगा विज्ञान की शाखा एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें अध्ययन घास का किया जाता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो ये होता है कोलन में बैक्टीरिया द्वारा। अगला प्रश्न है पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे है? तो उत्तर हो जाएगा बच्चों के रोगों से। अगला प्रश्न है हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो ये ग्लूकोज की कमी से। अगला प्रश्न हो जाएगा हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? उत्तर हो जाएगा आपेक्षिक आर्द्रता। अगला प्रश्न है हाइड्रोमीटर यंत्र से क्या नापा जाता है?
तो इससे नापा जाता है आपेक्षिक घनत्व। अगला प्रश्न हो जाएगा रेड लेड का रासायनिक सूत्र है, उत्तर हो जाएगा Pb3O4। अगला प्रश्न है रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है, तो चीनी एक कार्बोहाइड्रेट है, सुक्रोज है। अगला प्रश्न हो जाएगा किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं, उत्तर हो जाएगा पायराइट को। अगला प्रश्न है एंटीपायरेटिक दवा ली जाती है बुखार कम करने के लिए। अगला प्रश्न है फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो रासायनिक रूप से क्या है, तो उत्तर हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट। अगला प्रश्न है मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, उत्तर हो जाएगा यूरोक्रोम के कारण। अगला प्रश्न है हाइपोकोंड्रिया बीमारी क्या होती है, उत्तर हो जाएगा अपने स्वास्थ्य के विषय में असामान्य मानसिक चिंता की बीमारी। अगला प्रश्न है नेत्रदान में रोगी में आँख के किस भाग का प्रतिरोपण किया जाता है, उत्तर हो जाएगा कार्निया का। अगला प्रश्न है पहलाग्रा रोग किसकी कमी के कारण होता है, तो ये होता है नियासिन की कमी के कारण। अगला प्रश्न हो जाएगा चंद्रमा के तल पर से आकाश का काला दिखना किस कारण होता है, तो ये होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला प्रश्न हो जाएगा खसरा होने का कारण क्या है, तो इसका कारण है वायरस। अगला प्रश्न हो जाएगा सामान्य स्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है, तो ये मिलता है 24%। अगला प्रश्न हो जाएगा नायलॉन प्लास्टिक्स के आविष्कारक कौन है, तो ये है कारो थर्स। 1937 में इन्होंने आविष्कार किया था। अगला प्रश्न हो जाएगा रूटाइल TiO2 किस धातु का अयस्क है, तो ये है टिटेनियम। अगला प्रश्न हो जाएगा लेड ऑक्साइड PbO का व्यापारिक नाम क्या है, तो इसका है लिथार्ज। अगला प्रश्न हो जाएगा हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है, तो ये है कोलाबा यानी महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न हो जाएगा स्तनधारी प्राणियों में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस पशु का होता है, तो ये होता है व्हेल में। अगला प्रश्न है रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है, तो उत्तर हो जाएगा बेक्यूरेल। अगला प्रश्न है ध्वनि से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है एक्वेस्टिक। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन की ब्रह्म ऊर्जा होती है, तो इसकी ब्रह्म ऊर्जा क्या होती है 0.51 में। अगला प्रश्न है प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो इसका होता है लक्स। अगला प्रश्न है बादल का हवा में तैरने का कारण क्या है, तो इसका कारण होता है वायु की श्यानता एवं अपने कम घनत्व के कारण। अगला प्रश्न है जीवन के उद्भव का प्रथम वैज्ञानिक विवरण किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया, तो ये किया था AI ओपेरिन ने। अगला प्रश्न हो जाएगा इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो इंसुलिन की खोज की थी FG वेंटिंग ने। अगला प्रश्न हो जाएगा विटामिन C का रासायनिक नाम है, तो इसका नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला प्रश्न हो जाएगा सुपरफॉस्फेट उर्वरकों का सूत्र है, तो इसका सूत्र होता है CaI2PO4 का होल स्क्वायर। अगला प्रश्न हो जाएगा पानी की अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है, तो इसका होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न हो जाएगा एपिलेप्सी रोग का संबंध है, तो इसका है नाड़ी संस्थान से। अगला प्रश्न हो जाएगा ड्रॉपसी
की बीमारी के लिए कौन सा मिलावटी तेल उत्तरदायी पाया गया है? तो ये पाया गया है आर्जिमोन का। अगला प्रश्न हो जाएगा, हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कैल्शियम फास्फेट के रूप में। अगला प्रश्न हो जाएगा, किस उपकरण द्वारा ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके समुद्र की गहराई नापी जाती है? तो ये सोनार। उत्तर हो जाएगा सोनार। अगला प्रश्न है, मूत्र में एल्यूमिन आने से किस अंग में गड़बड़ होने की संभावना होती है? उत्तर हो जाएगा वृक्क। अगला प्रश्न है, मैनोमीटर से क्या नापते हैं? तो इससे नापते हैं गैसों का दाब। अगला प्रश्न हो जाएगा, पायरोडॉक्सिन किसका यांत्रिक नाम है? तो यह है विटामिन B6 का। अगला प्रश्न हो जाएगा, मैनोमीटर से क्या नापते हैं? तो इससे नापते हैं गैसों का दाब। अगला प्रश्न हो जाएगा, 4 अर्धआयुओं के पश्चात किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का कितना भाग अविघटित रह जाएगा? तो इसका रह जाएगा 1/16 यानी 16 भाग या 6.25%। अगला प्रश्न है, शुष्क छिपाक का कारण है? उत्तर हो जाएगा विटामिन ए की कमी का। अगला प्रश्न हो जाएगा, सोडियम के किस यौगिक को वाटर ग्लास कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सोडियम सिलिकेट को। अगला प्रश्न हो जाएगा, चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक अन्य चुंबकीय है। अगला प्रश्न हो जाएगा, एक रेडियो एक्टिव तत्व का परमाणु क्रमांक Z है, इससे एक B कण उत्सर्जित होने पर ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा Z+1। अगला प्रश्न है, रदरफोर्ड ने भौतिकी में किस मूल कण की खोज की थी? तो ये की थी प्रोटॉन की। अगला प्रश्न हो जाएगा, रक्त का थक्का किस रोग में नहीं जमता? उत्तर हो जाएगा हीमोफीलिया में। अगला प्रश्न हो जाएगा, DNA उपस्थित रहता है? तो ये रहता है केंद्रक में। अगला प्रश्न हो जाएगा, आनुवांशिकता की भूमिका किसने निर्दिष्ट की थी? तो ये की थी ग्रेगर जॉन मेंडल ने। अगला प्रश्न हो जाएगा, एक परमाणु द्रव्यमान इकाई 1 AMU को पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तित करने पर कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो ये होती है 931 MeV। अगला प्रश्न हो जाएगा, पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति कार्य करता है? तो ये करता है अवतल लेंस की तरह। अगला प्रश्न हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो ये मात्रक है ऊर्जा का। दोस्तों, इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें। अगला प्रश्न हो जाएगा, साबुन के बुलबुले में प्रकाश की घटना के कारण रंग दिखाई देते हैं? तो ये होता है व्यतिकरण के कारण। अगला प्रश्न हो जाएगा, गतिमान आवेश उत्पन्न करता है? तो ये करता है चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों में। अगला प्रश्न हो जाएगा, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। अगला प्रश्न हो जाएगा, किसी तारे का रंग किसका परिचायक होता है? तो ये होता है तारे के ताप का। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारी जल होता है? तो ये होता है ड्यूटेरियम का ऑक्साइड यानी D2O। अगला प्रश्न हो जाएगा, अर्जेंटाइन किस धातु का अयस्क है? तो ये है चांदी का। अगला प्रश्न हो जाएगा, दूध का pH का मान होता है? उत्तर हो जाएगा 6.6। अगला प्रश्न हो जाएगा, मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ बनता है तथा कहाँ इकट्ठा होता है? उत्तर हो जाएगा पित्त जो है वो यकृत में बनता है तथा गॉल ब्लैडर में एकत्रित होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का क्या नाम है? उत्तर हो जाएगा
स्टेपिडेट्स। अगला प्रश्न हो जाएगा हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? उत्तर हो जाएगा ऊतकों का। अगला प्रश्न है न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? ये है त्वरण का। अगला प्रश्न हो जाएगा आयोडीन टिंचर क्या है? तो ये आयोडीन का अल्कोहली विलयन है। अगला प्रश्न हो जाएगा रेडियो तरंगे वायुमंडल के किस मंडल से परावर्तित होती हैं? तो ये होती हैं आयन मंडल से। अगला प्रश्न हो जाएगा टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है? तो ये हो जाता है क्रोमोप्लास्ट के कारण। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी संबंधित है जीव व पर्यावरण के सह संबंधों से। अगला प्रश्न हो जाएगा भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी जून 1972 में। अगला प्रश्न हो जाएगा सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में कब प्रारंभ किया गया? तो ये किया गया था सन 1942 में। अगला प्रश्न है आई राइट क्या है? तो ये है विकलांगों का कंप्यूटर। अगला प्रश्न हो जाएगा पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना होता है? तो ये होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न हो जाएगा इंद्रधनुष किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है अपवर्तन विक्षेपण पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। अगला प्रश्न हो जाएगा पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं क्योंकि उनमें पाया जाता है क्या पाया जाता है? एंथोसाइनिन। अगला प्रश्न है सेब का खाने योग्य भाग है तो ये क्या है? रसदार थैलामस। अगला प्रश्न है मानव शरीर में 1 मिनट में कितनी बार हार्ट बीट होती है? तो ये होती है 72 बार। अगला प्रश्न हो जाएगा स्वयं बिना बदले रासायनिक अभिक्रिया की दर में परिवर्तन लाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं उत्प्रेरक। अगला प्रश्न हो जाएगा फ़ारेनहाइट पैमाने के अनुसार पानी का सामान्य क्वथनांक कितना होता है? तो ये होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न हो जाएगा समान परमाणु संख्या लेकिन अलग द्रव्यमान संख्या वाले अणु कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं समस्थानिक। अगला प्रश्न हो जाएगा इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो ये की थी F.G. बेंटिंग ने। अगला प्रश्न हो जाएगा बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बना? तो ये बना था पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से। अगला प्रश्न हो जाएगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। अगला प्रश्न हो जाएगा राइबोफ्लाविन है तो राइबोफ्लाविन क्या है? तो ये है विटामिन B2। अगला प्रश्न हो जाएगा मधुमक्खियों के काटने पर किसके कारण दर्द होता है? तो ये होता है फार्मिक अम्ल के कारण। अगला प्रश्न हो जाएगा संवेग कैसी राशि है? सदिश या अदिश? तो संवेग है, उत्तर हो जाएगा संवेग सदिश राशि है। अगला प्रश्न है हेमेटाइट किसका अयस्क है? उत्तर हो जाएगा आयरन का। अगला प्रश्न है सूर्य में ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो ये होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। अगला प्रश्न हो जाएगा भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है? तो ये है ऑक्सीजन। अगला प्रश्न हो जाएगा ध्वनि का वेग अनुमानतः कितना होता है? तो ये होता है 330 मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न है सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो ये मिला था 1930 में। अगला प्रश्न हो जाएगा कंप्यूटरों के इंटीग्रेटेड सर्किटों के लिए चिप्स साधारणतया किसके बनाए जाते हैं? तो ये बनाए जाते हैं सिलिकॉन के। अगला प्रश्न हो जाएगा मनुष्य शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? तो ये होती है फीमर यानी जंघा की। अगला प्रश्न है ब्लू विट्रॉल के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कॉपर सल्फेट को। अगला प्रश्न हो जाएगा पौधे के किस भाग से हल्दी
प्राप्त होती है तो ये होती है तना से। अगला प्रश्न हो जाएगा होलोग्राफी किसकी तकनीकी है, तो ये है वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित करने एवं पुनरावृत्ति करने की। अगला प्रश्न हो जाएगा इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो इंसुलिन की खोज की थी एम.जी. बेंटिंग ने। अगला प्रश्न हो जाएगा हड्डियों में फास्फेट किस रूप में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है कैल्शियम फास्फेट के रूप में। अगला प्रश्न है मैनोमीटर से क्या नापा जाता है, तो इससे नापा जाता है गैसों का दाब। अगला प्रश्न हो जाएगा टेरामाइसिन नामक एंटीबायोटिक किस जीवाणु से प्राप्त होता है, तो ये होता है स्ट्रेप्टोकोकस रिमोसस से। अगला प्रश्न है ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये पड़ता है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न हो जाएगा कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की, तो ये की थी R.A. मिलिकन ने। अगला प्रश्न हो जाएगा चालक की विद्युत प्रतिरोधक क्षमता का मात्रक क्या है, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है, तो इसका है ओम। अगला प्रश्न हो जाएगा पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, तो इसका होता है 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर प्रति सेमी क्यूब। अगला प्रश्न है जर्मन सिल्वर में कौन कौन से संगठक होते हैं, तो ये होते हैं तांबा, निकल तथा जिंक। अगला प्रश्न है चुंबक झुकाव की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं आइसोक्लिनिक रेखा। अगला प्रश्न हो जाएगा पक्षियों की पूंछ उनके किस काम आती है, तो ये आती है हवा में उड़ते समय संतुलन बनाए रखने के लिए। अगला प्रश्न हो जाएगा कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला प्रश्न हो जाएगा घरों में बिजली सप्लाई के लिए 3 तरह के तारों का प्रयोग करते हैं, लाल, ये होते हैं लाल, काला एवं हरा। अगला प्रश्न हो जाएगा ध्रुव तारा अपने स्थान पर स्थित प्रतीत क्यों होता है, ये इसलिए होता है पृथ्वी के घूर्णन के अक्ष की सीध में होने के कारण। अगला प्रश्न हो जाएगा तारा बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ किन गैसों से होता है, उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन व हीलियम से। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलूँगा नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।